नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकियों के कायराना हमले के बाद भारत ने बुधवार को 5 बड़े फैसले किए। इन्हें सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बुधवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तब तक यह समझौता रुका रहेगा। इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच साझा 6 नदियों के जल के बंटवारे का प्रबंधन है। समझौता का रद्द होना पहले से ही खस्ताहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बदहाल कर सकता है। CCS की बैठक में संकल्प लिया गया कि पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा और उनके आकाओं को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस बीच सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। CCS के निर्णयों के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। CCS का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करना है। जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी सीमा से भारत में प्रवेश किया है उन्हें 1 मई 2025 तक लौटने का आदेश दिया गया है। तीसरा निर्णय यह है कि पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम के तहत भारत आने की छूट समाप्त कर दी गई है। यह स्कीम 1992 से लागू थी, जिसके तहत पाकिस्तान के विशिष्ट नागरिकों जैसे पत्रकारों, उद्योगपतियों, कलाकारों, राजनेताओं आदि को विशेष सुविधा दी जाती थी। भारत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक उक्त वीजा स्कीम के तहत भारत में है तो उसे 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। CCS का चौथा निर्णय यह है कि भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया है। इन सलाहकारों को 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास से भी इन पदों पर तैनात अधिकारियों को वापस बुला लिया है। दोनों उच्चायोगों से 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है। CCS का 5वां और अंतिम निर्णय यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान के राजकीय स्तर को और कम कर दिया है। वर्ष 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना उच्चायोग को वापस बुला लिया था।